देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मैं महेंद्रनाथ सिंह आज आपको विविध प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 33 आपकी सेवा में अध्ययन है प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, आपका स्वागत है शिक्षा के दृष्टिकोण से। यह है इंटीग्रेशन वन टू फोर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस नहीं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री होल डी एक्स। पूरे का समाकलन क्या करना है आपको? पूरे का डी एक्स है, पूरे का समाकलन लेना है आपको। तो क्या करेंगे आप? देखिए, इस पे 3 फलन है, 1 2 3। तो तीनों फलन में अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर प्लस आ गया इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स माइनस टू डी एक्स। मापांक हटा दीजिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स 1 to 4। अब एक को I1, पहले को I1, दूसरे को I2, तीसरे को I3 मान लिया जाए तो I1 धन I2 धन I3 इक्वल टू I। अब I1 का हल देख लें आप। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4। यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स का मान 1 से बड़ा है, तब ऊपर की सीमा 16/2 माइनस 4 ऋण 1/2 माइनस 1। ये हल किया गया तो 4 + 1/2 इक्वल टू 9/2। देख लीजिए, सीमा 0 से होती तब इसका कुछ रूप अलग होता, लेकिन 1 से बड़ा है एक्स, 0 से बड़ा की बात नहीं है यहाँ, 0 से ग्रेटर नहीं है, 1 से बड़ा है, तो ये हल इसका 9/2 हो गया। अब आता है I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स माइनस टू डी एक्स। देख रहे हैं यहाँ 2 माइनस 2 मॉड ऑफ। आप जानते हैं एक्स का मान मापांक के अंदर रखे हुए फलन का मान प्लस माइनस दोनों में वैरी करता है। ऐसे में अगर x का मान 2 से छोटा है तो ये धनात्मक होगा, 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है तो ऋणात्मक, 2 से बड़ा है तो धनात्मक। तब क्या करेंगे आप? इस सीमा को आप चेंज करेंगे 2 के रूप में। पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 2 सीमा 2 से 4 एक्स माइनस टू मॉड ऑफ डी एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स। लिख लीजिए, 1 से 4 हो गया और 2 का हो गया। 2 सीमाओं में इसको हमने विभक्त किया है। अब देख लीजिए, x का मान यदि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तब स्थिति बनती है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का मान ऋणात्मक होगा, ऋण एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू का मान ऋणात्मक होगा, ऋण एक्स माइनस टू होगा। दूसरी परिस्थिति में यदि 2 से x बड़ा है और 4 से छोटा है, तब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का मान धनात्मक होगा, एक्स माइनस टू धन होगा। इन दोनों परिस्थितियों में मान रख दीजिए आप। पहले में देखिए, x का मान 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तब मान ऋण में रखा जाएगा। तो I2 बराबर आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
ये माइनस में आएगा तो प्लस 2x हो गया 1 से 2 तक सीमा। दूसरे परिस्थिति में ये इस पोजीशन पे 2 और 4 की सीमा में धनात्मक होगा तो x²/2 माइनस 2x, सीमा 2 से 4 सबका मान रख दीजिए, हल कर दीजिए। ऊपर की सीमा -4/2 + 4 देख लीजिए, ऋण की सीमा घटा दीजिए तो ऋण पहले से है, घटाएंगे तो ये धन हो जाएगा, धन 1/2, ये ऋण हो जाएगा, ऋण 2 हो गया, कोष्ठ बंद हो गया, प्लस इसको रखिए, ऊपर की सीमा 16/2 -8 हो गया, 4 × 2 = 8, माइनस हो गया 4/2 प्लस हो गया 4। ये हल करोगे आप तो 1/2 देख लीजिए, -2 -4 कैंसिल हो गया, प्लस 1/2, ये और ये कैंसिल, ये 1/2 आ गया। यहाँ देखिए 8 कैंसिल, ये -2 + 4 = +2, ये हो गया 2.5, 5/2, 5/2 का मान 5/2 या 2.5 आ गया। दूसरी परिस्थिति में I3 = इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x - 3dx = इंटीग्रेशन 1 to 3 mod of x - 3dx। देखिए 3 की सीमा बदला गया, प्लस 3 to 4 mod of x - 3dx। फिर वही परिस्थिति बन रही है कि यदि x का मान 1 और 3 के बीच में है, यानी 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तब mod of x - 3 ऋणात्मक होगा, ये होगा -x - 3, क्योंकि x 3 से छोटा है तो जाहिर सी बात इसका हल जो आएगा ऋण x - 3। जब 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा x का मान तो mod of x - 3 x - 3 आएगा, ये धन चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह। अब I3 का मान रख दीजिए, I3 = हो जाएगा -x²/2 + 3x, प्लस हो गया, सीमा 1 to 3 हो गई, दूसरी की सीमा हो जाएगी x²/2 - 3x, 3 to 4, मान सबका रख दीजिए। ऊपर की सीमा -9/2 + 9 +½ ऋण घटाया गया तो +½ -3 प्लस हो गया 16/2 -12, ये -9/2 -9 + 9 हो गया, ये माइनस था, घटाएंगे तो +9 हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आ गया आपका, देखिए ये -9/2 और ये 6/2, 9 × 6 = 15/2 ऋणात्मक हो गया, और ये 19/2 धनात्मक हो गया, 19/2 - 15/2 प्लस ये हो गया, देखिए 16/2 हो गया 8, 12 में से 8 घटा दीजिए 4 आ गया, 4 9 में से घटा दीजिए तो 5 आ गया, 5 में से 4.5 निकल गया, आधा आ गया, तो ये हो गया 18/2 - 17/2 = 1/2, ये आ गया 4/2, 2 हो गया, आधा हो गया, ये हुआ 2.5, 5/2। अब I1 I2 I3 तीनों मिल गए हैं आपको, दोनों तीनों जोड़ दीजिए, I बराबर हो गया I1 धन I2 धन I3 = 9/2 5/2 + 5/2, ये आ गया 19/2 आंसर। इस तरीके से मापांक फलनों का हम सीमांत समाकलन करने में इतनी सावधानी रखते हैं कि उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में जो फलन आ रहा है उसका मान कब ऋण है कब धन है, इस बात का ध्यान रखते हैं।